भक्तों, लक्ष्मी माता ऐसे 3 घरों में कभी नहीं आती और माँ लक्ष्मी उसे घर में गरीबी बनी रहती है। हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, गुरुजी ने अभी अभी कुछ दिन पहले ही अपनी कथा में बताया था कि अगर जिस घर में ऐसी 3 गलतियां की जाती है, उसे घर में श्वेता रूप से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए उसे घर को छोड़कर चली जाती है। भक्तों, हम आपको इतनी ज्ञानवर्धक और माता लक्ष्मी से जुड़ी जानकारी बता रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे घर में भूलकर भी अपनी दृष्टि माता लक्ष्मी कभी नहीं डालते और ऐसे घर में खुद तकलीफ, समस्या, गरीबी, दर्द करता हमेशा ही बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपके घर में सुख तकलीफ, दुख तकलीफ, गरीबी, समस्या हमेशा के लिए बनी रहती है, तो आज ही आपको यह वीडियो अवश्य ही देख लेनी है। अगर आपको अपने इस वीडियो को ठुकरा दिया तो इस वीडियो का पूरा नहीं देखा तो समझ लीजिए साक्षात माता लक्ष्मी को आते हुए धन को अपने ठुकरा दिया है। इसलिए ऐसी गलती किसी को भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। किसी भी माता बहन को भूल कर भी इस वीडियो को अनदेखा नहीं करना चाहिए, जो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अभी तक आपने इस ज्ञान को कहीं पर नहीं देखा होगा। दोस्तों, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माम लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जल्द ही लिख दीजिए और सच्चे दिल से हमारे जीत साधना को सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपने आज की वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके भाग्य की नई सफलता मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो आपको बहुत ही जरूरी करनी चाहिए। इसलिए अगर आपने आज की वीडियो को ठुकरा दिया तो समझ लेना माता लक्ष्मी आपसे नाराज होना यानी धन को ठुकरा दिया, क्योंकि कुछ ऐसी गलती होती है जिनकी समय माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है और कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको अगर हमने कर लिया तो माता लक्ष्मी हमारे घर दौड़ी चली आएंगे, हमारे घर धन की वर्षा करेगी और हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास रहेगा। दोस्तों, घर में माता लक्ष्मी आती है तो अच्छा लगता है। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी के लिए वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। हमारे घर में भक्तों के लिए माता लक्ष्मी उनसे दूर नहीं हो पाती है। चलिए सभी बातों को हम आपको बारी बारी से बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप सभी तो जानते हैं कि धर्मशास्त्र में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है। जिस घर में माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज का होता है, वहाँ कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है और माता लक्ष्मी भी वहाँ हमेशा वास करती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। व्यक्ति को जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है, भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी मेहरबान हो जाती है, उसका जीवन आनंद से भर देती है। माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं बड़ी आसानी से पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद गरीब व्यक्ति को भी राजा बना देता है और जिस माता लक्ष्मी रूठ जैन उसको राजा से गरीबी बना देता है। यही वजह है कि हर कोई धन की देवी कृपा पाने के लिए बड़ी से बड़ी मेहनत करते के साथ साथ पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ भी करता है। लेकिन कई बार जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिससे नाराज होकर माता लक्ष्मी हमारे घर से रूठ कर चली जाती है। ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। पहले जान लेते हैं कुछ गलतियों के बारे में जिनकी वजह से माता लक्ष्मी हमसे रूठ कर चली जाती है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमारे घर में फिर कभी प्रवेश नहीं करती। माता लक्ष्मी बहुत से लोग के घर में झूठे बर्तन फैलाकर इधर उधर रखते हैं। ज्यादातर लोग रात के समय झूठे बर्तन को रख देते हैं और सुबह उनको उठकर साफ करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो रात के झूठे बर्तन होती है उनको रात को साफ कर रख देना चाहिए, सुबह के लिए नहीं रखना चाहिए। झूठे बर्तन घर के में फैलाकर कभी नहीं रखना चाहिए, इससे देवी लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। और जितना हो सके तो दोस्तों, जो रात के बर्तन होते हैं उनको रात में ही साफ कर लेना चाहिए। कहा जाता है कि हिंदू शास्त्रों में जो रात के बर्तन होते हैं, अगर आप उनको रखे रहने देते हैं तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर कभी नहीं आती। तो उन बर्तनों को आपको रात को ही साफ कर लेना है। और जितना ज्यादा दिन के लिए व्यक्ति घर में नहीं रुकती, इसलिए घर में हमेशा साफ सफाई का ध्यान बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। यानी कि अगर आपने रात को खाना खाया है और अगर आपके घर में झूठे बर्तन हैं, तो सुबह के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। उनको रात को ही एकदम साफ और स्वच्छ करके रख देना चाहिए। इससे माता रानी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा की ग्राम कुबेर और धन की देवी माने जाने वाली धन और समृद्धि के गोत्र होते हैं। इन स्थानों को मातृ स्थान भी कहा जाता है, इसलिए इन स्थानों में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इसलिए दोस्तों, जितना संभव हो सके उत्तर दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। से धन के लाभ हमारे जीवन में बढ़ते हैं। घर का यह हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। अगर इस स्थान पर बेकार की चीज और आप गंदगी बनाए रखें तो माता लक्ष्मी और
कुबेर देवता आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। इस स्थान को खाली रखना और कच्ची भूमि छोड़ना धन की समृद्धि का बहुत बड़ा कारक होता है दोस्तों। चूल्हे पर ना रखें, यह चीज रसोई गैस पर खाली और झूठे बर्तन कभी भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। से घर में सुख शांति के द्वार खुलते हैं और आपके घर में समृद्धि भी आती है और समाज में हमारा मान सम्मान बढ़ता है। पुराणों में कहा गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का बस हो जाता है। माता लक्ष्मी रूठक चली जाती हूँ और हमारे घर से माता लक्ष्मी नहीं आती है, ऐसे लोगों के घर में कभी किसी प्रकार की बरकत नहीं होती है। किचन मंदिर के बाद सबसे पवित्र स्थान जगह मानी जाती है और इसमें देवी देवताओं का बस भी होता है। इस समय झाड़ू लगाना गलत। अगर आप सूर्यास्त के बाद झाड़ू घर में झाड़ू पोंछा लगाते हैं तो यह दुर्भाग्य का बहुत बड़ा सूचक होता है। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी आपसे नाराज होकर चली जाती है और हमारे घर को सदा के लिए छोड़ देती है। अगर किसी कारण बस झाड़ू लगाने भी पड़े तो घर की गंदगी को बाहर नहीं करना चाहिए, उसको सुबह साफ करना चाहिए, सुबह ही फेंकना चाहिए। एक हाथ से कभी ना करें यह गलती। एक हाथ से चंदन कभी नहीं लगाना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक हाथ से चंदन घिसते हैं। ऐसा करने से नारायण को भी दरिद्रता बना देती है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी हमसे अत्यंत नाराज हो जाती हैं और वह रूठ कर चली जाती है। माता लक्ष्मी ऐसे घरों में भी बात नहीं करती है। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। इससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे से पहले आपको मिल सके। यह जीवन एक ऐसा आईना है जिसमें हमारे कर्मों की छाया हमेशा प्रतिबिंबित होती है। जब हम अपने दैनिक कार्यों में श्रद्धा, स्वच्छता और सही आचरण को स्थान देते हैं तो देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद अपने आप हमारे जीवन में स्थिर हो जाता है। लेकिन जब हम शास्त्रों में बताई गई छोटी छोटी बातों की अनदेखी करते हैं तब धन, शांति और समृद्धि हमसे दूर चली जाती है। जैसे कि जब हम पूजा के समय चंदन घिसते हैं तो उसे सीधे भगवान पर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का फल अधूरा रह जाता है। चंदन को पहले किसी पात्र में रखकर फिर भगवान को अर्पित करना चाहिए, तभी यह शुभ माना जाता है। इसी प्रकार पूजा अधूरी न करनी चाहिए। विशेष रूप से जब माता लक्ष्मी की पूजा की जा रही हो, अगर आप केवल माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और भगवान विष्णु की नहीं तो लक्ष्मी कृपा अधूरी रहती है, क्योंकि लक्ष्मी और नारायण एक दूसरे के पूरक हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि केवल लक्ष्मी जी की पूजा करने से उनका आशीर्वाद स्थायी रूप से नहीं मिलता, क्योंकि वे सदा भगवान विष्णु के साथ ही प्रसन्न होती हैं। इसलिए उन्हें लक्ष्मी नारायण कहा गया है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन और सुख दोनों आए तो आपको लक्ष्मी जी के साथ भगवान नारायण की भी पूजा करनी चाहिए। अब बात आती है समय की। समय का भी शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। सूर्यास्त के बाद देर तक जागना और सुबह देर से उठना माता लक्ष्मी को अप्रसन्न करता है। आलस्य हर प्रकार की प्रगति का शत्रु है। जो व्यक्ति आलसी रहता है और सूर्य के उदय के समय भी बिस्तर में होता है उस पर लक्ष्मी कृपा नहीं टिकती, क्योंकि माँ लक्ष्मी परिश्रमी और संयमी लोगों को ही पसंद करती हैं। जो लोग पूजा के समय सोते हैं या लेटे रहते हैं उनके घरों में अमंगल का वातावरण बनता है। इसलिए कहा गया है कि पूजा का समय अत्यंत पवित्र होता है। इस दौरान नींद या आलस्य दिखाना देवता के प्रति असम्मान है। घर की महिलाएं माता लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती हैं। जो पुरुष महिलाओं का अपमान करते हैं, उनसे कठोर शब्दों में बात करते हैं या उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, उनके घर से लक्ष्मी चली जाती है। इसी प्रकार बुजुर्गों और गरीबों का अपमान भी दरिद्रता को बुलाता है। शास्त्र कहते हैं जहाँ करुणा और आदर नहीं है वहाँ धन टिक नहीं सकता। कभी भी किसी से अशुभ या अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। शब्दों में बहुत शक्ति होती है और जब हम अपने शब्दों से किसी को आहत करते हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में लौट कर आता है। कहा गया है कि माँ लक्ष्मी को मधुर और शालीन भाषा पसंद है। इसलिए जो व्यक्ति अपशब्द बोलता है उसकी वाणी से ही उसके घर का सौभाग्य दूर हो जाता है। माता लक्ष्मी स्वच्छता की प्रतीक हैं। गंदगी, बिखराव और मैले कपड़े उन्हें रास नहीं आते। जो व्यक्ति गंदे कपड़े पहनता है या गंदे वातावरण में रहता है उसके घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए चाहे आपके कपड़े पुराने हों या सादे, उन्हें हमेशा स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखना चाहिए।